हाय सेजिटेरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और ये रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। और जितनी भी राशियां हैं, जितने भी साइंस हैं, उन सब के लिए मैं ऑलरेडी 2023 की रीडिंग कर चुकी हूँ। उन रीडिंग्स को आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे स्क्रॉल करके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों का वेलकम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 2023 कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस के लिए। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है 2023 में फॉर सेजिटेरियस। थैंक यू। कैसा रहने वाला है 2023 सेजिटेरियस के लिए फॉर देयर करियर एंड मनी। ओके, Tower and Three of Pentacles. Okay. 10 of Pentacles एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेरी मतलब बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है। देखिए, एंड द मैजिशियन। ओ माय गॉड, 2023 आपका है सेजिटेरियस। एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ, पास्ट के अभी तक बिजनेसेस में या फिर आपकी जॉब में, आपके करियर में जो भी चीजें ऐसी थी जो रन नहीं कर रही थी, ठीक है, ऐसी कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपके लाइफ के अंदर जो कि आपको मतलब जिसके साथ आप थे लेकिन वो चीजें वो आपके लिए हेल्पफुल या रिलायबल नहीं थी, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि जो भी काम वो कर रहे थे, ठीक है, काम तो उन्होंने काफी काफी प्लानिंग्स काफी बड़ी और काम भी काफी बड़ा और मतलब इस तरह का रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज जमी नहीं है। आपको ऐसा लगा कि मैं इससे ज्यादा बेटर, इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और यहाँ पर जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो यहाँ कहीं ना कहीं दो चीजें इंडिकेट करता है। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे बिजनेस या ऐसे काम में हो सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना, मेहनत तो आपने की लेकिन उसका जो रिवॉर्ड था वो आपको नहीं मिला, वो कोई दूसरा ले गया। ठीक है, पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी एनर्जी इसी को रिलेट करती है कि अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और जितना काम आप होल्ड कर सकते हैं, जितना काम आप उठा सकते हैं, जितना काम आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही काम अपने कंधों के ऊपर लीजिए। उससे ज्यादा आपको अपने कंधों पर काम को लेने या उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज क्या होती है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, टावर का कार्ड है। टावर में वही मैसेज है कि रीबिल्ड किया आपने, मतलब आपकी लाइफ, आपके करियर में इस समय कोई रीबिल्ड की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई काम किया लेकिन वो चीज उतनी चली नहीं या उतनी जमी नहीं, चाहे वो पार्टनरशिप भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप में से काफी सारे लोगों की पार्टनरशिप टूटी है, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि इस पार्टनरशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ सही है लेकिन उतना प्रॉफिट या उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो काफी सारे लोगों के ऊपर से नकाब भी उतरने की यहाँ पर मतलब एक टाइमिंग आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोग की सच्चाई जो है वो आपके सामने आए। ठीक है, ये तो बात हुई आपके करियर की ऐसी चीजों की कि आपको कहाँ काम करना है। अब बात करेंगे मनी और फाइनेंस के बारे में। तो मैं ये चीज आपको बोलूंगी कि ऐसा मतलब आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं एक पर्सन के ऊपर, मतलब एक पर्सन के ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा करके अगर बैठे हुए थे अब तक, तो नहीं, आपको अपनी टीम की बात भी सुनने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी ऐसे अपने की, जैसे एक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आपकी फैक्ट्री के मालिक में आपका सिर्फ एक जो असिस्टेंट है ना, वही आप उसी की बात सुनते हैं और उसी की बात को समझते हैं और आपको लगता है कि मतलब ये मुझे सही इंफॉर्मेशन मेरी कंपनी के बारे में या मेरी फैक्ट्री के बारे में दे रहा है कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको अब क्या करना है, डायरेक्ट अपने जो वर्कर्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनसे आपको सीधा कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अपनी जो भी आपके नीचे लोग काम करते हैं उनकी बात सुनने की या उनका काम देखने की, उनकी बात सुनने की, उनके साथ आपको एक टीम वर्क जो है, एक जो टीम के जो एक वो होता है ना कि रिलेशन होता है, उसको बनाने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको यहाँ पर बनाने की यहाँ पर
यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग जो है अपने मतलब अपने प्लेस को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर कहीं मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाकर करूं, मतलब इंडिया से बाहर भी हो सकता है, या फिर अपनी अपने खुद के सिटी से बाहर जाकर करूं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अगर ऐसा कोई काम वो स्टार्टिंग में इनिशियली करते भी है ना, तो वो मनी के मामले में वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है 2023, क्योंकि दोनों जो पावरफुल कार्ड्स हैं आपके, वो जो है आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी काफी अच्छा समय स्पेंड करेंगे 2023 में। काफी मतलब एक हेल्दी, जैसे कहते हैं ना कि मनी के मामले में आपका फैमिली के साथ आपका काफी अच्छा वो ना पैसा आपकी लाइफ के अंदर बहुत आने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये इतना मनी आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकता है इस 2023 में। अगर आप एक सही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो गाइडलाइंस दिए उनको अगर आप सही से सुने समझे, और मैं ये भी कहूंगी आपको 2023 में अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो टीम वर्क के साथ स्टार्ट कीजिए। किसी एक पर्सन के साथ ही आप अटक के मत रहिए, टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है टावर गिरा है, कोई अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती है जब टावर गिरता है। टावर कब गिरता है? जब उसकी नींव मजबूत नहीं होती। तो अब यहाँ पर क्या होता है, नींव के ऊपर काम, स्टेबिलिटी के ऊपर काम। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताते हैं? माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों को कंबाइन करके जब कोई नींव डाली जाती है तो वो काम कितना सक्सेस देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो की भी प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती है। इतना मतलब इतनी अबंडेंस, इतनी लग्जरी आप देखेंगे इस 2023 में कि हो सकता है कि आपका जो है ना एक घमंड आपको आ जाए कि मेरे पास तो सब कुछ है। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक गाइडलाइन दी जा रही है कि उस चीज का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मनी बहुत आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। द मजिशियन का कार्ड है। मैं ये भी कहूंगी कि अपने दिमाग के स्किल्स को यूज करके जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, जिस भी काम में आप डालोगे हाथ, वो काम में आपको बहुत अच्छा एक स्टेज परफॉर्मेंस भी कह सकती हूँ यहाँ पर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप मतलब काफी नोन एक उसमें आ जाओ कि मतलब हाँ, लोग आपको कहें कि यार ये तो जादूगर है, कि जिस कहते हैं ना कि लोहे को भी, हाँ, मिट्टी को भी सोना बना दिया, वो वाली आपकी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि तीनों कार्ड्स वही इंडिकेट करें। लेकिन इसके पीछे मेहनत भी आपकी लगेगी और इससे आपको घबराना नहीं है। तो 2023 में पास्ट का जो भी कुछ खराब था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। और उसमें से भी जब चीजें खत्म होंगी तो वहां पर भी आपको थोड़ी आगे बढ़ने के लिए एक होता है ना कि एक स्ट्रेटेजी बनाना, और अब मुझे कैसे काम करना है वो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। करियर के लिए काफी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। थैंक यू सो मच स्पिरिट। और अब देखेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है 2023 में, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए 2023 में क्या मैसेजेस हैं फॉर सजिटेरियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, 2 of swords, 5 of wands, 9 of wands. Okay, the tower, again the tower है, and the moon, and bottom of the deck है 3 of wands. Okay, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप अपने लाइफ में ना, अपने लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक ही पर्सन नहीं बल्कि एक से ज्यादा पर्सन, मतलब एक और पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, 2 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब आप अभी तक एक इनडिसीजन की स्थिति में मुझे नजर आ रहे हैं कि एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में किसको चुनूं, किसको छोड़ूं। यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़ा। ये जो है कार्ड है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मतलब आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। कभी आपके अंदर एक अच्छा पर्सन जो होता है वो जीतता है, और कभी आपके अंदर का कोई बुरा पर्सन होता है वो जीतता है। आपके अंदर की कभी अच्छाई आपके ऊपर हावी होती है, और कभी आपके अंदर का जो कहते हैं ना कि मेरे अंदर का एक सेल्फिश मैन जो होता है वो मतलब उसका लगता है आपको कि वो इंसान जो है, जो मेरे अंदर की सेल्फिशनेस है वो जीत गई।
तो ऐसी उधेड़ बुन में, ऐसी असमंजस की स्थिति में आप में से मुझे यहाँ पे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं। और द टावर का कार्ड है, तो मैं यही कहूंगी कि जो रिलेशनशिप आपका अब तक का चला आ रहा है वो रिलेशनशिप नॉट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बर्डन्स भी हो सकते हैं। आपने काफी स्ट्रगल का, आपने अगर मैं देखूं तो आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप का स्प्रेड है, आपने अपने रिलेशनशिप के लिए ना काफी मतलब एफर्ट्स किए हैं, बहुत एफर्ट्स किए हैं, यानी कि आप वुंडेड भी हैं। मैं अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आप काफी वुंडेड हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप में हर तरह की जो है ना एक मतलब वो कर ली है, हर तरह के जद्दोजहद जिसको मैं बोलती हूँ वो कर ली है। लेकिन अब आप क्या हो गया, अब आप उससे जद्दोजहद नहीं कर रहे हो, अब आप खुद से लड़ रहे हो। ठीक है, वो जो चीजें थी वो हो गई हैं, अब आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जैसे होता है ना कि अग्नि में जल रहे हैं, ठीक है, और पीछे पानी है, इधर अग्नि है, उधर चंद्रमा भी है, कुछ पता नहीं है कि मैं क्या डिसीजन लूं। और यहाँ पर मून का कार्ड है, मून का कार्ड आपको यही कहता है कि जो आपका दिल कहता है, क्योंकि चीजें जो है वो टावर का कार्ड है, तो एक मतलब जो रिलेशनशिप आपका अब तक का एग्जिस्ट कर रहा था वो पूरा टूटा हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और सबसे पहले तो अपने आप को शांति और पीस के अंदर लेकर आइए। ऐसी जो थर्ड जो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, और ये भी मैं बता दूं आपको कि आप जहां चलना चाह रहे हो, जहां आप आगे, क्योंकि ये देखो लेडी है ना, ये ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है, सीढ़ियां हैं, लेकिन ऊपर रास्ता कहां तक जा रहा है ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप जिस चीज से आप गिरे हो और वहां से आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, चढ़ना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका और छोर है क्या। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे ही अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, तो अगर आप आगे ऐसे ही बढ़ते जा रहे हो तो कोई एक आपका एक वो भी तो होगा ना पॉइंट, वो पॉइंट आपको ढूंढने की जरूरत है कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है, मुझे मतलब मुझे आखिर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, अपने रिलेशनशिप में आगे चाहिए क्या। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ी सी क्लियर करने की जरूरत है। एक्सपेंशन होना बहुत अच्छी बात होती है, और लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उस एक्सपेंशन का एक कोई वो भी तो होता है ना, एक हद और एक लिमिट होती है ना, वो हद और लिमिट क्या है, वो चीज आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है फॉर द सेजिटेरियस। तो ये चीज आप लोगों के लिए मैसेज थे। और अब हम देखेंगे आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या कहती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ 2023 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। 2023 में पर्सनल ग्रोथ कैसी रहने वाली है, क्या मैसेजेस हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए फॉर सेजिटेरियस। ओके, थैंक यू। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पर भी द मून की एनर्जी है। अपने मन के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। 7th चक्रा आर्केंजल यूरियल। ओके, 2nd चक्रा आर्केंजल एरियल। ओके, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर चक्रास के कार्ड हैं और यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून के भी कार्ड हैं। तो ये जो यहाँ पर मैसेजेस है ना, वो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप लोगों को ना चक्रा मेडिटेशन आप लोगों को काफी हेल्प करेगा इस 2023 में। चक्रा मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर ना काफी आपको एक स्टेबिलिटी, और मन का कार्ड है, मून का कार्ड है, मून हमारे मनस को, हमारे मन को बताता है। तो एक तो मैं आपको बोलूंगी कि जो ये पूर्णिमा आती है, फुल मून साइकिल्स जो आती हैं, इसमें आपको मेडिटेशंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी भी है और यहाँ पर सेक्रल चक्रा की भी एनर्जी है। 2nd चक्रा सेक्रल चक्रा होता है, इम्प्रेशंस होते हैं हमारे मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी अच्छा है या बुरा है, उसके जो भाव होते हैं ना, वो हमारे सेक्रल चक्र पर पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भाव आपको क्या बता रहे हैं, मतलब आपके क्या आप उनसे खुश हैं। अगर आप नहीं खुश हैं तो डेफिनेटली जो भी आपके पास है उससे आप संतुष्ट और खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको 2nd चक्र के ऊपर अपने सेक्रल चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है, वो आप काम कीजिए। और जो भी कुछ जब आप फुल मून मेडिटेशन या न्यू मून मेडिटेशन या मून मेडिटेशन भी जब आप करते हैं, दोनों तरफ मून का ही कार्ड आपके लिए आया है, तो काफी सारी इंट्यूशंस जो है वो डाउनलोड होंगी आपको।
डोर टू रोमांस आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है। मतलब ये देखिए डोर टू रोमांस है और यहाँ पर दिल पे ताला लगा हुआ, चाबी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये चाबी आपको ढूंढने की जरूरत है अपनी लाइफ में, अपने अपने हार्ट चक्र के ऊपर। अगेन मैं आपको ये बोलूंगी अपने हार्ट चक्र के ऊपर भी काम करना चाहिए। डोर टू रोमांस जब तक लॉक है ना, उसको भी अनलॉक करना है आपको इस 2023 में। बहुत प्यारा मैसेज है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपका 2023 में। मतलब लव है तो लाइफ में, लेकिन लव लॉक है। ठीक है, बहुत उसके ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। और देखते हैं फाइनल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। आपको इस 2023 में ना, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो, आपको हर जगह आपको एक ही मैसेज आ रहा है मुझे कि आपको काम करना है। खाली मतलब उस पे नहीं बैठे रहना है। क्या गाइडेंस है फॉर सजिटेरियस 2023 के लिए? थैंक यू। ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? आपकी फीलिंग्स आपको क्या कह रही है? देखिए यहाँ पर भी 3 पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मतलब हालांकि ये मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है, तो अपनी मतलब अपनी जो यहाँ पर जो भी आपकी मतलब आपकी फीलिंग्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, उस फीलिंग्स को आप जो है देखिए। और जैसे मैंने आपको यहाँ मैसेज दिया था, कभी आपकी अच्छी साइड जो है वो बाहर आके जीतती है और कभी आपकी सेल्फिशनेस आपके अंदर आके जीतती है, आपके बाहर आके जीतती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, देखिए ये दोनों जो लेडीज हैं, हालांकि ये इसी की, ये सब एक ही है, तीनों पर्सन एक ही है ये। ठीक है, ये इसकी डार्क साइड है और ये इसकी लाइट साइड है। ठीक है, तो डार्क साइड भी रहती है पीछे और लाइट जो है वो भी आपकी रहती है। तो आपको सुनना क्या है, आप क्या सुनना चाहते हो, कैसे क्या फॉलो करना चाहते हो? यहाँ पर सेक्रल चक्र के भी दोनों यहाँ पर मुझे वो दिख रहे हैं, मैसेज दिख रहे हैं, हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र और ऊपर जो थर्ड आई चक्र होता है वो। तो मैं आपसे यही कहूंगी इस 2023 में क्या आपको सुनने की जरूरत है, क्या आप मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके अंदर की गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही है, वो आपको सुनने की जरूरत है। लीप, ओके, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। जिस भी चीज में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी चीज में आप देखिए, यहाँ पर भी शेडो वर्क भी मुझे यहाँ पर काफी नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट जो शेडोज है, जो ओल्ड, जो ब्लैक शेडो ब्लैक ही होती है। बट मैं एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि अपनी शेडोज को ना, अब आप अपनी शेडो को हील कीजिए। हील कैसे करना है? अपने पैटर्न्स को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मतलब जो पास्ट के जो पैटर्न्स आपके चल रहे हैं ना, उसको आपको छोड़ने की जरूरत है। अगेन यहाँ पे मून है। फिर मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी आगे अपने लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हो, या जो भी आप करना चाह रहे हो, जैसे भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, वहां पर आप आगे बढ़िए। तो इसमें है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको आगे बढ़ना है, जाना है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको कीजिए। यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। ठीक है, एंड टेक अ ब्रेक, लाइफ इज वर्क नॉट अ सेशन, कॉल गेट ऑफ द ट्रेडमिल। और बॉटम ऑफ द डेक है द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू कॉलिंग ऑन टू। अच्छा, देखिए एक बार क्रम्बलिंग मतलब जो चीजें, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, ये भी टावर का कार्ड है और ये भी एक तरीके से टावर का ही कार्ड है। क्रम्बलिंग मतलब कि कुछ चीजें ऊपर से नीचे की तरफ डिस्ट्रॉय होती हुई चली आ रही हैं। तो जो हो रहा है ना, उसको हो जाने दो। ठीक है, तो क्रम्बलिंग, क्योंकि जब मैंने नींव की बात की थी, जब नींव मजबूत नहीं होती तो टावर गिर ही जाते हैं। ठीक है, वो बिल्डिंग्स जो होती है वो मजबूती से नहीं खड़ी रह सकती जब नींव मजबूत नहीं होती है। तो जब वो चीज गिरती है तभी एक नई चीज बिल्ड होती है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और टेक अ ब्रेक। और ब्रेक लेने के बाद जब आप किसी भी स्टेप में आगे बढ़ेंगे, अपनी बेहतरी के लिए और अपने खुद के सेल्फ लव के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, या अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स आपका साथ देगा। ठीक है, अपनी पुरानी ओल्ड शेडो जो आपकी साइड है, उसको आप छोड़कर जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जब आप कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तो यूनिवर्स विल कैच यू, मतलब यूनिवर्स जो है वो आपकी पूरी पूरी
मदद करने के लिए तैयार है। मुझे ऑल ओवर रीडिंग में यही नजर आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। कहीं आपको भी के काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मतलब यूनिवर्स के भरोसे या ईश्वर के भरोसे ही आप बैठ जाएं। आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, ये है। तो यू गो फर्स्ट का मतलब यही है कि जब आप अपनी मदद करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा ना। तो वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।